ओ भैया यार, एक गाड़ी के टायर की कन्नी मुड़ गई यार, सीधे कर दोगे? हवा निकल गई पूरी है। नमस्कार दोस्तों, आज तो इतना ज़्यादा परेशान हो गया हूँ मैं, आपको क्या बताऊँ। आज सुबह आपको पता ही है कि कल जैसे कि मैं वृंदावन से लौटा था, तो 2 रातों से मेरी नींद पूरी नहीं थी। तो रात पूरा दिन राखी का त्यौहार निपटा के फिर रात को सोया, सुबह टाइमली उठ गया था मैं। फिर 1 आध घंटा और सोया तो सोचा चलो गाड़ी वॉश करवा लाता हूँ। लेकिन इतने में ही एक बुकिंग आ गई। हमारे घर के पास ही चिल्किया गांव पड़ता, वहाँ से अपना क्या शहर है, सोहना की बुकिंग आई कि एक इमरजेंसी पेशेंट को लेके जाना है तुरंत में, अभी आधे घंटे के अंदर। मैं फटाफट तैयार हुआ और चिल्किया के लिए निकल गया कि कस्टमर को पिकअप करना है। वहाँ से मैं निकला और इधर ये संबल अनूप शहर वाली रोड से आ रहा था, तो एक बाइक वाला अनूप शहर के पास रॉन्ग साइड, मेरी साइड में ही मतलब बाइक ला के, जैसे कि, और पेशेंट था तो मैं स्पीड में भी नहीं था, लगभग 20-30 की स्पीड में था। तो मैं बिल्कुल ही अपनी साइड में दबा के गाड़ी चल रहा था, और मेरी गाड़ी के जैसे मैंने बाइक वाले देखा, मैंने गाड़ी और साइड करी तो मेरी गाड़ी के 2 टायर कच्चे में उतरे, 2 टायर रोड पे थे। बाइक वाला आया, उसके पास थी वो R15, और उसने सीधा आके मेरी गाड़ी में हिट कर दिया। वो तो हो गया बेहोश और उसका सिर गया फट। अब वहाँ भीड़ इकट्ठी हो गई, जनता ने कहा कि भाई साहब आप निकलो फटाफट, क्योंकि आपकी गलती है नहीं, इसको एम्बुलेंस उठा के ले जाएगी। तो जैसे जैसे निपटारा करके मैं वहाँ से निकला, तो मेरी गाड़ी का बम्पर आगे से टूट गया था। लेकिन फिर भी मैं वहाँ से निपटारा करके जैसे ही निकला हूँ, और लगभग 9 साढ़े 9 में सोहना पहुँच के उनको ड्रॉप किया। उसके बाद मैं वहाँ से निकला, और अभी लगभग 1:30 बजे अनूप शहर का गंगा जी मैंने पार करी, और उसके बाद एक बहुत बड़ा गड्ढा आया, उसमें मेरे गाड़ी के अगले दोनों पहिए हिट हुए और दोनों पहियों की हवा निकल गई, और लेफ्ट हैंड साइड वाले पहिए की तो कन्नी भी टेढ़ी हो गई। फिर मैंने आगे जाके पुलिस वालों से पूछा कि सर कुछ हेल्प मिल सकती है क्या? बोले थोड़ी दूर जाओ आगे, वहाँ का एक वो है, होटल है, वही कुछ कर सकते हैं आपका। होटल के पास गया, वहाँ पे एक बंदे से बोला, मैंने कहा भाई यार मदद कर दे, हेल्प कर दे, दिक्कत हो गई है बहुत ज़्यादा। अब एक पहिया हो तो चलो देख भी लो, फ्रंट के दोनों पहिए ही बिल्कुल फ्लैट हो गए। जैसे जैसे करके मैंने उससे कहा, उसने कहा भैया 1 किलोमीटर आगे जाओ, वहाँ पे है कोई महाराजा होटल है, उसके पास में हवा वाला मिलेगा। उसके पास गया, उससे कहा भाई ऐसे ऐसे दिक्कत हो गई है, दोनों टायर रन फ्लैट हो गए। उसने कहा कि क्या कहते हैं भैया खुद भर लो। अब मैं उसको कह रहा हूँ, मैंने कहा भाई एक टायर की कन्नी टेढ़ी हो गई है, उसको सीधा कर दे, तुझे जितने पैसे चाहिए उतने दे दूंगा मैं। अब रात के 2 बज रहे हैं इस समय, अब भैया हमारी मजबूरी क्या करें। लेकिन वो बंदे ने हेल्प नहीं करी, बोला भाई हवा भर ले अपने आप और यहाँ से आगे बढ़। अब मजबूरी का हमारा क्या नहीं करता, मैंने हवा भरी, और अब मैं उसको कह रहा हूँ हवा नापने वाला तो दे दे कम से कम। बोला वो भी नहीं है, अपने अंदाजे से भर ले। चलो जी, अंदाजे से भर ली। मैं उसको कह रहा हूँ, मैं कहा भाई यार कुछ हेल्प कर दे आगे, ताकि मैं कम से कम मुरादाबाद तक तो पहुँच जाऊँ। अब रात के 2 बज रहे हैं, बताओ यहाँ किससे हेल्प लूँ किससे ना लूँ। परेशान इतना ज़्यादा हो गया हूँ जिसका कोई हिसाब नहीं। उसने कहा ऐसा करो भैया, अभी अंदाजे से इसमें हवा भर लो, और आगे एक गंवा करके गांव है, वहाँ पे आपको एक टायर वाला मिल जाएगा भारत पंप के सामने। वहाँ जाके पहुँचता हूँ टायर वाले के पास, उसे इतना उठा लिया मैंने, इतना उठा लिया, कम से कम 10 मिनट से पूरा हिला दिया, जैसे जिंदा लाश नहीं पड़ी होती वैसे पड़ा, लेकिन हिलने को तैयार नहीं है अगला बंदा। फिर मैंने क्या करा, उसके वहाँ भी पाइप लगे थे, मैंने फिर और हवा भरी है, वो आगे बढ़ गया। नसीब ऐसा ख़राब चल रहा है अब मैं जगह जगह, अब एक तो बारिश वाला मौसम है तो नमी हो रही है, शीशों पे फॉग जम जा रहा है, एसी चल रहा है। तो अब मैं ड्राइवर साइड का शीशा खोल रहा हूँ, जैसे ही खोला वो फिर ऊपर ना चढ़े। अरे मैंने कहा आज कैसी दिक्कत आई। अच्छी मैंने तो हेल्प करी कि चलो पेशेंट को छोड़ा, तो जबकि मेरी नींद पूरी नहीं है।
और आज भी मैं सुबह 11 बजे से गाड़ी चला रहा हूँ और रात के 2:30 बज गए हैं और अभी सुबह 5 बजे तक मैं घर पहुँचूँगा। फिर भी मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, जैसे तैसे करके दोनों हाथों का जोर लगा के शीशा चढ़ाया और आज इतना ज़्यादा परेशान हो गया। अब भी मैं जा रहा हूँ संभल की तरफ को कि संभल में जाके कुछ हेल्प मिल जाए, कन्नी सीधी हो जाए तो हवा डल जाए। अब बिल्कुल ही मैं 20-30 की स्पीड में जा रहा हूँ, पता नहीं कब तक पहुँचता हूँ। पहले तो मैंने सोचा था सब शूट करता हूँ, फिर मैंने कहा नहीं, शूट नहीं करना चाहिए, खाली मूली एक्सीडेंट के क्या शूट करूँ। लेकिन 3 ट्रेजेडी होने का जो मेरे को लगा कि चलो सारी स्टोरी मैं सबको बताता हूँ कि आज मेरे साथ क्या हुआ। बाकी देखते हैं संभल पहुँच के अगर कोई हेल्प मिलती है तो फिर मैं आपको बताता हूँ। ये देखो शीशे पे इतनी फॉग आ जा रही है, इतना ज़्यादा परेशान हो गया हूँ मैं। ये सारे शीशों पे, पीछे तक के शीशों पे फॉग है। गाड़ी ऐसे वाइपर चला चला के चलानी पड़ती है। रोड का हाल इतना बुरा है इसका, इतना बुरा है मैं कुछ बता नहीं सकता आपको। जैसा एक्सपीरियंस मैंने कभी नहीं करा जैसा आज करा। ये देखो कितना गहरा, मैं आपको दिखाता हूँ। जस्ट अभी व्लॉग शूट करते करते दिखाए, कम से कम नहीं तो 3 फुट गहरा गड्ढा है ये। आज जितना परेशान तो मैं कभी नहीं हुआ। मेरे को इतने साल हो गए गाड़ी चलाते चलाते और अपने इस टैक्सी लाइन में मेरे को करीब 2 साल होने वाले, लेकिन जितना परेशान आज हो गया हूँ उतना मैं जिंदगी में नहीं हुआ दोस्तों। पहले एक्सीडेंट हुआ, फिर टायर में दिक्कत, फिर शीशे में दिक्कत, रोड की दिक्कत, हर तरफ से दिक्कत ही दिक्कत है। रोड की कंडीशन देखो आप, बिल्कुल सुनसान जंगल का इलाका है और इसमें मेरी गाड़ी के दोनों टायर बैठे पड़े। फिर भी मैं चल रहा हूँ कि आज जो होगा देखी जाएगी यार। कुछ ही देर में संभल आएगा तब देखता हूँ। देखो गड्ढे, देखो ये गड्ढे ही गड्ढे हो रहे हैं। फॉग इतना जम जा रहा है कि परेशान हो गया हूँ फॉग से भी। देखो टाइम देखो, आप खुद देखो, 2:27 रात के AM हो रहा है। इस रोड की सबसे ज़्यादा समस्या ये है कि रोड पे कैटल्स इतने ज़्यादा हैं, इतने ज़्यादा जानवर आ रहे हैं कि अगर ध्यान ना गया ना तो ये तो मरे और हमें और ले मरेंगे। पता नहीं गवर्नमेंट कर क्या रही है, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है। सुनसान रोड है और कैटल्स ही कैटल्स आ रहे हैं रोड पे। कम से कम नहीं तो कई हजार गायें देख ली, गायें और बैल देख लिए मैंने रोड पे अभी तक। ये देखो गड्ढे में जाने से गाड़ी की अलाइनमेंट पूरी बिगड़ गई, स्टीयरिंग भी टेढ़ा हो गया। ये हल्का सा छोड़ रहा हूँ, लेफ्ट को भाग रही गाड़ी पूरी मेरी। ये आप देखना अभी, ये मैंने स्टीयरिंग छोड़ा और ये देखो गाड़ी कहाँ जाने लग गई। ये देख रहे हो, ये हाल हुआ है आज भाई साहब। ऐसा दिन तो किसी को ना दिखाए। पता नहीं किसका मुंह देख के मैं घर से निकला हूँ आज। इतना परेशान कभी लाइफ में नहीं हुआ मैं। ये देखो संभल में अभी पेट्रोल पंप मिला है, यहाँ पे मैं हवा भरता हूँ। इतना ज़्यादा परेशान हो गया वैसे, ये 4थी बार अब मैं हवा भरूंगा। दिखाता हूँ आपको, इस वाले टायर में तो फिर भी रुकी हुई है। गाड़ी का एक्सीडेंट। अब थोड़ी बहुत हवा मिली है यहाँ पेट्रोल पंप का, वो भी उस गार्ड का बेचारे का भला हो, उसने मेरे लिए मशीन चालू करी तो हवा मिली है। अभी तो फिलहाल मैंने चारों टायरों में 40-40 हवा कर ली, लेकिन हवा भरते भरते जिस टायर की कन्नी उड़ी हुई है उसमें फिर 35 हो गए, फिर 40 भर के अब आगे बढ़ रहा हूँ। देखता हूँ मुरादाबाद तक कुछ मिल जाए तो। भैया, ओ भैया यार, एक गाड़ी के टायर की कन्नी मुड़ गई यार, सीधे कर दोगे? हवा निकल गई पूरी।
है, कर दो यार भाई। ओ भाई, हेलो यार, कुछ इमरजेंसी तभी आपसे कह रहे हैं। देखा आपने दोस्तों कैसे एक टायर वाले की दुकान में जाके उसको उठाने की कोशिश करी, लेकिन अगला बंदा कोई मदद के लिए तैयार नहीं है। मेरी तो ये समझ में नहीं आता कि ये दुकान खोल खोल के काहे के लिए सो रहे हैं। खाली गवर्नमेंट को दिखाने के लिए कि हाँ जी हमारी पूरी रात दुकान खोली है, हम लोगों की हेल्प कर रहे हैं, हवा भरेंगे, पंचर वंचर जोड़ेंगे। उसे मैंने कह दिया कि तू पैसे बता कितने लेगा। पुलिस वाले आए, पुलिस वालों से कहा, मैंने कहा सर जी इनसे बोल दो कि हवा भर देगा। तो पुलिस वाले खुद कह रहे ये इतना बेकार आदमी है कि एक दिन हमारी गाड़ी का टायर पंचर हो गया, इसने हवा नहीं भरी ना टायर पंचर जोड़ा। कह रहा उसे रिक्वेस्ट कर लो कि भाई तुझे पैसे दे देंगे, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं है। चलो अब देखता हूँ, अब आगे बढ़ गया हूँ संभल से, मुरादाबाद में कुछ हो पाएगा। और वो तो बहुत मेहनत करके बड़ी मुश्किलों से हवा भरते भरते अब मुरादाबाद हाईवे पे चढ़ा हूँ। देखते हैं अब आगे जाके। और अभी तो हवा कम से कम काशीपुर तक पहुँचने में मेरे को 3 से 4 बार भरनी पड़ेगी। अब मुरादाबाद हाईवे पे अभी चढ़ा हूँ संभल वाली रोड से, अब दलपतपुर तक जा रहा हूँ। दलपतपुर में जाके फिर देखता हूँ कोई हवा वाला मिलता हो तो। दोस्तों कोई भी, इतने पंचर वाले मिले हैं लेकिन कोई भी हेल्प करने को तैयार नहीं है, कोई भी। हर कोई मना कर दे रहा है, कह रहा गाड़ी लगाओ यहीं सो जाओ, सुबह को देखेंगे। इंसानियत नहीं है आज के टाइम पे। एक टायर वाला मिला तो है मुरादाबाद में, उसने कहा है कि भाई लगाओ साइड में। करता हूँ, थोड़ी देर बैठना पड़ेगा, 10 से 15 मिनट। क्या करें, मजबूरी है, बैठेंगे। गाड़ी लगाता हूँ साइड में। ये है टायर वाला, ये नंगा। चलो नंगा हो कुछ भी हो, हमारा काम कर देगा। ये यहाँ से टायर बैंड हुआ है इसका। तो दोस्तों पूरी रात परेशान होने के बाद अब जाके कुछ हल मिला है। जब ये पंचर वाला मेरे को मिला, इसने बेचारे ने मेरे दोनों टायरों की कन्नी सीधी करी, और तब मैं यहाँ से निकला हूँ। लगभग 1 घंटा मुझे यहाँ लग गया। अब लगाओ कल 11 बजे का मैं घर से निकला हुआ हूँ, और अब सुबह के 5:30 हो रहे हैं, और अभी भी मैं 70 किलोमीटर पीछे हूँ। जब मैं सोना से निकला था तो मैंने टाइम देखा था गूगल मैप पे, लगभग 2:30 बजे मैं घर पहुँच रहा था, और 2.5 घंटे ही ऊपर हो गए हैं मेरे को। अभी यहाँ से 1 से 1.5 घंटा और लगेगा मुझे घर पहुँचने में। जो होता है खैर अच्छे के लिए ही होता है। ये परेशानी हमारी किस्मत में थी तो हमको मिली। देखो अब ये सुबह दिन निकल गया है। यहाँ पे इस्लाम भी 5 बजे रामनगर से निकल गया दिल्ली जाने के लिए। बाकी जब ड्राइवर, ये देखो दोस्तों, ये ड्राइवर आ रही है मेरी, इस्लाम आ गया है गाड़ी लेके, अलीगंज में मिला है, ये जा रही है गाड़ी। ये देखो दोस्तों, जैसे जैसे घर के नज़दीक पहुंच रहा हूँ, बारिश कितनी भयंकर हो रही है। बहुत तेज बारिश है यहाँ पे। अगले 5-7 मिनट में मैं घर पहुंच जाऊँगा। टाइम देखो 6:50 और मैं घर से निकला था 11 बजे कल, यानी आज 11 बजे 24 घंटे हो जाएंगे। मोटा मोटा 18-19 घंटे मैंने गाड़ी चलाई है। बारिश इतनी तेज है कि कुछ नहीं दिख रहा है। कैमरे में तो फिर भी कुछ समझ में आ रहा है, वैसे तो कुछ नहीं दिख रहा।
दोस्तों अगर मेरा ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद। आपसे मिलते हैं अगले फिर किसी नए ब्लॉग में।